हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 के फिजिक्स पेपर के क्वेश्चन को। तो एंड तक बने रहें और देखें किस तरह से जेईई एडवांस में ये सवाल पूछा गया और इसका आंसर क्या है। तो चलिए, यहाँ पर एक सवाल है जो कि बेसिकली यूनिट एंड मेजरमेंट से पूछा गया है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट से ये सवाल पूछा गया है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant। तो एक आपको दे रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y, जिसे एक्सप्रेस किया गया थ्री डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h एंड द स्पीड ऑफ लाइट c, दैट इज y इज इक्वल टू c अल्फा h बीटा और g टू द पावर गामा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा होगा। तो एकदम इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे ही उठाना है और यहां लिख देना है y इज इक्वल टू c टू दी पावर अल्फा h टू दी पावर बीटा और g टू दी पावर गामा, और इक्वेट कर देना है। दोनों के डायमेंशन को लिखकर इक्वेट कर देना है। तो y क्या है, यंग्स मॉडुलस। तो मैं फॉर्मूला भी लिखता चलता हूं। यंग्स मॉडुलस y का फॉर्मूला क्या था, 1/2 फोर्स बाय एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये तो चेंज इन, इसे स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो इसका तो यूनिट होगा ही नहीं। बचा कौन, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया है, तो फोर्स बाय एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा। फोर्स का होता है मास लेंथ t-2 और एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल चला गया, तो यहां लिख सकते हैं m1l-1 t-2। ये y की जगह हमने लिख दिया। अब c क्या है, तो c है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ t-1 और इसका पावर कितना हो जाएगा, तो पावर दिया हुआ है अल्फा। उसके बाद h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है h फ्रीक्वेंसी। h मतलब प्लैंक कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E अपॉन एफ। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो जो वर्क का होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा m1l2t-2 और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेकंड इनवर्स, मतलब t इनवर्स। तो ये जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं h के जगह पर लिख सकते हैं m1l2t-1 t-1। ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव, तो -1। उसके बाद बचता है g। तो g का क्या लिख सकते हैं, तो g होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 m2। यही तो होता है फोर्स बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो g के जगह पर क्या लिख सकते हैं, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसका क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mlt-2। ये हो गया, फोर्स की जगह हमने लिख दिया, डिस्टेंस का हो जाएगा l स्क्वायर और m1 m2 का हो जाएगा m2। अब ध्यान से देखिए, एक m से एक m डिस्चिक। तो इसका फाइनली क्या लिख सकते हैं, तो इसका लिख सकते हैं, मैं यहां वाला हिस्सा मिटा सकता हूं, ठीक है, जगह नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 डिस्चिक, 1 2 3 डिस्चिक। चलिए, तो यंग्स मॉडुलस को मिटा दूंगा मैं, एनर्जी वाले को भी मिटा दूंगा। अब इस वाले को लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो इस वाले का डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट अगर लिखूं g का, तो हो जाएगा m-1, उसके बाद l3, उसके बाद t-2 टू दी पावर कितना, तो टू दी पावर गामा। बात समझ में आ रही है, टू दी पावर गामा। अब ध्यान से देखिए, इसको भी मिटा दिया और इक्वेशन अब इक्वेट कर देना है, सिंपल, खेला खत्म। ध्यान से देखते चलो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आसान सा सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया। m1, अब ध्यान से देखिए, इसको तो ऐसे ही रहने दो, m1l-1 t-2, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, क्या इसमें m है, नहीं है, इसमें m है और इसमें m है। तो बीटा यहां पर डालना है और गामा। अब ध्यान से देखिए, m1, तो m की जगह क्या लिख सकते हैं, m, एक m इसमें है और एक m इसमें है, तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा। बीटा माइनस गामा, सर बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगा। बेस सेम है और पावर मल्टीप्लाई, बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो बीटा माइनस गामा। उसके बाद l की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, ये अल्फा हो गया। t के जगह क्या लिख सकते हैं, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा और -2 गामा। बस अब इक्वेशन इक्वेट कर दो, m को m से इक्वेट करेंगे तो मिलेगा b माइनस गामा इज इक्वल टू 1। तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गामा प्लस 1। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा l को इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस
2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो उसके बाद लिख सकते हैं t। ये पहला इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया, और ये तीसरा इक्वेशन -2 वाले को तो क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा, -2 गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, ये आ जाएगा इक्वेशन 3। अब इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आएगा वही आंसर है। पहले इतना नोट करो, इतने हिस्से को नोट करो, या मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन मिटा देता हूं। चलिए, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन को मैंने मिटा दिया। अब ध्यान से देखते चलिए, बस जो है इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आंसर आ गया। इसमें कोई खास दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी। ठीक है, इसमें कोई खास दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी। ध्यान से देखते चलिए, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बीटा माइनस। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, अब आपके पास है बीटा इज इक्वल टू गामा -1 गामा +1, एक इक्वेशन ये। दूसरा इक्वेशन ये अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू -1, और तीसरा है माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा इज इक्वल टू -2। तो माइनस कॉमन लेके काट दो तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको सोचना है, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, किसको किससे उड़ा सकते हैं, किसको किससे उड़ा सकते हैं। तो एक काम ये हो सकता था, इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को माइनस कर दो। तो हमने 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 2 में से 3rd को माइनस कर दिया। तो माइनस जब हम करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू -1, और 3 को माइनस करना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2, और इसको माइनस करना था तो माइनस 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 साइन चेंज, तो ये डिचिक डिचिक 2 बीटा में से आ गया बीटा, और इसमें से आ गया प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमने माइनस किया है ना, तो -3। और ध्यान से देखिए, बीटा माइनस गामा हमारे पास है, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1। अब इसे इसको ऐड कर देंगे तो 2 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 बीटा इज इक्वल टू आ गया -2, तो 2 से 2 चला गया, तो बीटा की वैल्यू आ गई -1, तो बीटा की वैल्यू आ गई -1। अब ध्यान से देखिए कौन है इसमें से, तो बीटा की वैल्यू -1, तो ये वाला तो होगा नहीं, बच रहा है ये दोनों। अब अल्फा भी निकाल लो, अल्फा निकाल, अब गामा निकाल लो, तो गामा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा -1, तो गामा इज इक्वल टू बीटा बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 क्या आ जाएगा, -2, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब ध्यान से देखिए, -2 मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि बीटा -1 और गामा -2, अब ये दोनों कोलैप्स कर रहा है, तो हमें अल्फा भी निकालना होगा, तो फाइनली पता चल जाएगा। तो अब अल्फा निकाल लो, किसी में भी पुट कर दो, तो अल्फा के लिए हमने इसमें पुट कर दिया, अल्फा प्लस 2, बीटा की वैल्यू कितनी, -1 प्लस 3, गामा की वैल्यू कितनी, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो अल्फा ये कितना हो गया, -2, ये कितना हो गया, -6 इज इक्वल टू -1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1, और ये कितना था, -8, उधर चला गया तो प्लस, -1 प्लस 8, तो क्या आ गया 7, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में 7, तो प्लस में 7 इसमें है, तो ये रहा आंसर। 3 नंबर का सवाल ये था, फटाक से नोट कर लो, फर्स्ट क्लास अंदाज में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अच्छा सवाल, थोड़ा सा लेंदी है, अच्छा है, कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें और कोई खास बात इसमें नहीं है, तो फर्स्ट क्लास अंदाज में समझ में आ गया होगा। तो जेईई एडवांस 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, हर क्वेश्चन सेपरेट वीडियोस में सॉल्व किया गया है, तो उन सारे का प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।